आज हम हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो कोविड-19 एक पेंडेमिक के रूप में उभर करके सामने आई है, उस स्टेज में अब डिजिटल एजुकेशन एक विकल्प तो आप नहीं कह सकते, सप्लीमेंट जरूर है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सप्लीमेंट काफी हद तक विकल्प के रूप में आपके लिए कारगर साबित हो सके। तो उस क्रम में हमारे कोर्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेक्चर सीरीज को सुनोगे तो उसके लिए 2-3 बातें हैं, उसको आप नोट कीजिए, वो बहुत जरूरी है शुरुआत करने से पहले। सबसे पहले अगर आपको क्लियर विजन चाहिए इन लेक्चर का तो 2-3 पॉइंट है। एक तो आप जब भी वीडियो देखें तो लैंडस्केप मोड पर देखें, आपको क्लियर विजन मिलेगा। दूसरा, आपकी जो सेटिंग्स होती है वीडियो क्वालिटी की, उसको आप 480 पिक्सल पर सेट करके देखिए, तो उसमें क्या होगा, बेटर क्वालिटी मिलेगी। ठीक है। तीसरा, जब लेक्चर को सुने तो हमेशा ईयरफोन या हेडफोन यूज करके सुने। ठीक है, तो ये 2-3 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको एक क्लियर विजन के साथ बेटर साउंड क्वालिटी का लेक्चर देखने को मिलेगा। वैसे ये कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी चूंकि न्यू इनिशिएटिव है, न्यू क्लास है, तो ये 2-3 चीजें आपको बतानी जरूरी थी। फिर जो वेरी इसेंशियल थिंग है वो आपको ध्यान रखनी क्या है कि जब भी आप लेक्चर सुने, मैं बात फिजिक्स सब्जेक्ट की नहीं कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर को सुने तो हमेशा ध्यान रखिए आप हमेशा पेपर और पेन को पास में लेकर के लेक्चर को सुने। उससे क्या होगा, आपको हमेशा एक क्लासरूम टीचिंग जैसी फीलिंग आएगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बातें उनको आप नोट करते रहे, पहले उसको लेक्चर को धीरे धीरे सुने, फिर उन चीजों को वही नोट करें। तो उससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे और चीजें समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पेपर और पेन को हमेशा साथ लेकर के ही लेक्चर सुने। तो ये जो 2-3 बातें थी हमने चर्चा कर ली। अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है हमारा, और जो सबसे पहले लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। अब चूंकि आप 12th पास करके आए हो तो आपके लिए कॉलेज एजुकेशन में एकदम जो सिलेबस होगा या जो पेपर होंगे वो बिल्कुल नए प्रकार के होंगे। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो आपको पहले समझना होगा, तो उसको ही बड़े संक्षेप में या ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, तीनों ही एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसमें एक तो थ्योरी पेपर्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, और जो कंप्लीट पेपर आपका जो होता है, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है पूरा, वो टोटल होता है आपका 225 मार्क्स का। उसमें से 75 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं और 150 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर्स होते हैं। और आपके थ्योरी पेपर 3 है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तीनों पेपर के इंडिविजुअल एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो ये पेपर कौन से हैं, इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है मैकेनिक्स या यांत्रिकी। दूसरा जो पेपर होगा आपका वो होगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस या तरंग एवं दोलन। और जो तीसरा पेपर होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय। तो ये 3 अलग अलग पेपर हैं, इनके डिटेल सिलेबस हैं, उसकी चर्चा हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। वो तो जैसे जैसे हम जिस बुक को पिक करेंगे उस बुक को उसी के साथ साथ उसके सिलेबस को पूरा कवर करते चलेंगे। और मैंने ये भी बता दिया है कि टोटल जो थ्योरी आपकी 150 मार्क्स है, तो ईच थ्योरी पेपर यानी जो इंडिविजुअल थ्योरी पेपर है, ईच थ्योरी पेपर विल बी ऑफ 50 मार्क्स, सो टोटल 150 मार्क्स। यानी सभी, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये सभी क्या है, 50 मार्क्स के पेपर है। तो ये ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। क्योंकि आप कॉलेज में न्यू स्टूडेंट के रूप में एंटर ले रहे हो तो आपके लिए इस पूरी प्रोसेस को जानना जरूरी है। अब हम हमारे कोर्स की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पेपर 1 से, जो है आपका मैकेनिक्स। इस बुक को हम सबसे पहले लेंगे और एक एक यूनिट वाइज जो भी इसमें सिलेबस आपके दे रखा है उसको बड़े डिटेल से और समझते हुए तरीके से आराम से करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको केवल एक ब्रीफ आइडिया ही दिया है।